आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देखा जाए मोटा-मोटा इसका वेटेज कितना होता है देखिए तो ये 15 मार्क्स का चैप्टर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस मैंने लाया है देखो। सबसे फर्स्ट देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव्स 2 मार्क्स तक के तो मिनिमम 2 मार्क्स के आते ही हैं और मैक्सिमम 3 टू 4 मार्क्स के हो जाते हैं। तो देखिए लास्ट टाइम 2 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आया था। एक टर्म्स एंड कंसेप्ट 2 मार्क्स का आता है इसी चैप्टर से। डिस्टिंग्विश बिटवीन तो कंपल्सरी इस चैप्टर का फेवरेट है भैया। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक 4 नंबर के लिए आता है। अगर आपकी नसीब अच्छी रही तो 2 देखने को मिल जाएंगे, मतलब क्या 8 नंबर के डिस्टिंग्विश बिटवीन देखने को मिल जाएंगे। ओके, बट कंपल्सरी 4 नंबर का तो एक आता ही है। बात करते हैं जस्टिफाई, एक जस्टिफाई आता है 4 मार्क के लिए। ओके, एंड लास्ट एंड फाइनल एक केस स्टडी आपको देखने को मिलेगा 3 मार्क के लिए। एंड टोटल अगर किया जाए तो 15 मार्क का ये वेटेज वाला चैप्टर है। मतलब कहीं ना कहीं एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, 15 मार्क देके जाता है। अगर आपने चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 2 ये दोनों चैप्टर पढ़ के जाते हो बच्चा लोग, तो ये वाला चैप्टर 20 मार्क्स, ये वाला चैप्टर 15 मार्क्स, 35 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए आपके। बात समझ में आ गया? 2 चैप्टर भी अच्छे से पढ़ के जाते हो, 8 वाला और सेकंड वाला। बात समझ में आ गया? ओके, ऑलरेडी हम लोग ने 8 चैप्टर का डिस्कशन किया था, आपको बताया है। ओके, तो चलिए अगर टाइम वेस्ट नहीं करते फटाफट देखते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन का मतलब क्या होता है बोलो? सर फंक्शन मतलब ना कार्य। तो इससे पहले वाला चैप्टर भी हम लोग ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बोलो? सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था। सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? अरे सर आपने बताया था नियम, रूल, कायदा-विदा रहता है, तो मैनेजमेंट के क्या नियम है, मैनेजमेंट के क्या रूल है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिए। और आज के चैप्टर में पढ़ेंगे मैनेजमेंट के क्या कार्य हैं। ओके, सो गाइस पढ़ाने से पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल्स, बिकॉज एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। क्या क्या फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा इस एग्जाम्पल में। ओके, लेट सपोज अगर हम लोग बात करते हैं, सपोज मुझे एक फैक्ट्री ओपन करना है। क्या करना है? फैक्ट्री ओपन करना है। तो सबसे पहला मेरा क्या काम होगा बोलो? सबसे पहला कार्य मेरा होगा प्लान करना। राइट, प्लान मैं ये करूंगा कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है। राइट, फैक्ट्री कहाँ पे हम लोग सेट करेंगे। राइट, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, मतलब क्या सारी चीजों को पहले से प्लान करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। बात समझ में आ गया? चलिए मैंने प्लान कर लिया कि ये प्रोडक्ट बनाना है, फैक्ट्री यहाँ पे खुलेगी, इतने एम्प्लॉयज चाहिए। बात समझ में आ गया? प्लानिंग कर लिया। अब प्लानिंग करने के बाद सेकंड फंक्शन क्या रहेगा बोलो? तो सेकंड फंक्शन यही रहेगा कि जितने भी मटेरियल्स, मतलब क्या मुझे मटेरियल रिक्वायर्ड रहेगा, मुझे मशीन्स चाहिए रहेंगे, मुझे लेबर चाहिए रहेंगे, तो इन सारी चीजों को क्या करूंगा? इकट्ठा करूंगा। इकट्ठा करके क्या हवा में चीजों बनाऊंगा क्या? नहीं। तो क्या करूंगा? इन सारी चीजों को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं एक जगह पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गया? सेकंड क्या होगा? ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन। बात समझ में आ गया? 2 फंक्शन देख लिया, एक प्लानिंग फंक्शन, सबसे पहला प्लान किया जाएगा, फिर सारी चीजों को इकट्ठा करके कहीं ना कहीं जाके उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात समझ में आ गया? तो ऑर्गेनाइजिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग के बाद मुझे फैक्ट्री में एम्प्लॉय की जरूरत है। राइट, सुपरवाइजर की जरूरत है। मुझे क्या करना पड़ेगा बोलिए? तो सर आपको करना पड़ेगा क्या? हायरिंग करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा, किसका? एम्प्लॉयज का। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? थर्ड फंक्शन क्या कर रहे हैं? स्टाफिंग का काम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? स्टाफिंग। तो 3 फंक्शन हो गए हमारे। ओके, सबसे पहला प्लानिंग किया, फिर मैंने चीजों को इकट्ठा किया, उसको ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद काम करने के लिए एम्प्लॉयज चाहिए, जिसके लिए मैंने स्टाफिंग फंक्शन लगाया। ओके, 3 फंक्शन हो गए। मुझे कौन कौन से एम्प्लॉयज, मतलब क्या मैंने स्किल्स, क्वालिटी एंड उसके नॉलेज के हिसाब से एम्प्लॉय को क्या कर लिया है? ओके, हायरिंग किया है। बात समझ में आ गया? अब इन सारे एम्प्लॉयज से गलती होगी कि नहीं होगी? हाँ सर, गलती हो सकती है। उसके लिए एक सुपरवाइजर रखना पड़ेगा जो इनकी निगरानी करेगा। राइट, वो क्या करेगा? इसको गाइड करेगा, इसको डायरेक्शन दिखाएगा। मतलब फोर्थ फंक्शन हमारा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा बच्चा लोग? डायरेक्टिंग। यहाँ तक सबको समझा गया? 4 फंक्शन देख लिए। ओके, डायरेक्टिंग फंक्शन तक। ओके, अब बताइए मेरे पास अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर, आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे। जब अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे बच्चा लोग, तो मुझे बताइए, तो एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ तालमेल भी बैठाना बहुत जरूरी है। ये भाई इसके साथ बोलता नहीं है, ये भाई उसके साथ बोलता नहीं है, तो बताइए कभी भी मेरी फैक्ट्री या फिर मेरा ऑर्गेनाइजेशन कभी भी सक्सेस हो पाएगा? नहीं। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? लोगों के बीच में तालमेल बैठाना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या? 5वां फंक्शन हमने देख लिया, कोऑर्डिनेटिंग। ये बात सबको समझ में आ गया? अब लास्ट एंड फाइनल फंक्शन की बात करते हैं। देखिए क्या है, सपोज मैंने जब प्लान बनाया रहेगा, उसी दिन मैंने डिसाइड किया रहेगा कि इस साल अपना एक टारगेट मैंने बोला रहेगा ना, सेट किया रहेगा। जैसे एग्जाम्पल कि मैंने इस साल हम लोग ने एक टारगेट सेट किया था कि ये जो ईयर रहेगा, जो मेरा फर्स्ट ईयर है, इसमें हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। लेट सपोज कि ये 10,000 यूनिट्स। ओके, मतलब कि हम लोग का टारगेट है कि फर्स्ट ईयर में हम लोग 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया जाएगा। तो हम लोग ने चालू किया, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 10 दिन हुआ। ओके, ऐसे दिन बीतते गए और 1 साल हो गए, बट हमारा 9,000 का ही प्रोडक्शन हो पाया। कहीं ना कहीं 1,000 का प्रोडक्शन नहीं हो पाया, वो इनकम्प्लीट रह गया। तो गाइस क्या हो रहा है, मैं अब लास्ट डेट को क्या करूंगा? कंपेयर करूंगा किससे? अपने स्टैंडर्ड से, अपने एक्चुअल को। ओके, स्टार्टिंग में मैंने क्या सोचा था?
मैंने सोचा था कि मेरा 10,000 बनेगा, बट एक्चुअल में बना कितना 9,000। मतलब क्या, इनके बीच में डिवीजन फाइंड आउट किया जाएगा। डिवीजन मतलब क्या, इनके बीच का डिफरेंस, क्यों ये प्रॉब्लम आए। अगर ये प्रॉब्लम आए हैं तो उनको लिखना पड़ेगा, समझ में आया, पहले से प्लान करके कि ये सारी घटना, ये सारी चीज नेक्स्ट ईयर नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर हर साल ऐसे ही होता रहेगा तो बताइए हमारी कंपनी कभी भी ग्रो कर पाएगी नहीं। हर साल हम 2-2 हजार 3-3 हजार यूनिट कम बना रहे हैं तो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो लास्ट वाला फंक्शन जो है वो क्या करता है, अपने स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल के परफॉर्मेंस से क्या करता है, कंपेयर करता है, और जो डिवीजन आता है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, और उसके ऊपर क्या करते हैं, नेसेसरी स्टेप उठाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोलिंग फंक्शन। टोटल 6 फंक्शन पढ़ लिए, कितना, 6 फंक्शन। तो गाइस यही 6 फंक्शन आप लोगों के सिलेबस में भी है, दिख रहा है यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं। बात समझ में आ गया। सर एक बात पूछे, सर आपने ना फर्स्ट चैप्टर में ना, देखो ना आपने अपने खुद के नोट्स दिए थे, राइट। सर वैसा नोट्स मिलेगा क्या सेकंड वाले चैप्टर में। हाँ बच्चा, सेम वैसे ही मिलेगा। और जो मेरे बच्चे, आपने मेरा फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है, मैं उनको भी बता देता हूँ नोट्स कैसा दिखता है, एक बार देख लीजिए। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भैया पूरा तोड़ फोड़ के रख दिया। मतलब क्या भैया, कमजोर बच्चा भी पढ़ ले तो एकदम याद हो जाए। ये बात सबको समझ में आ गया। ओके, जिसको भैया मेरे को लगता है कि भैया मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, कोई बात नहीं भैया, आ जाइए संजय बाबा के यहाँ पे, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी। दिख रहा है, सारी चीजों को तोड़ फोड़ दिया है भैया, कमजोर से कमजोर बच्चा भी इजीली पढ़ लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया यहाँ पे हमने इमेजेस भी डाला, ताकि बच्चा अगर कंफ्यूज भी हो गया वर्डिंग में, इमेजेस को देख के पता चल जाएगा कि उसका मतलब क्या बोल रहा है। ये बात समझ में आया बच्चा लोग। तो चलिए, अगर टाइम वेस्ट नहीं करते, हमने अभी तक फंक्शन देख लिए और एक एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बात समझ में आ गया। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग फंक्शन आपका टेक्स्ट बुक में। तो बच्चा मैंने टेक्स्ट बुक से, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैंने खुद के नोट्स बनाए, जिससे आप लोग मेरे नोट्स से भी पढ़ोगे तो पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलते। समझ में आया। ओके, पूरे के पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए मैंने सब कुछ हार्ड बीट दिया है। मतलब क्या भैया, आप उतने ही पॉइंट लिखिए जितना एग्जाम में पूछा गया है। अननेसेसरी बुक का इतना बड़ा बड़ा पॉइंट लिखिए मत, टाइम वेस्ट है। और आपके एग्जाम से पूरे टाइम होते नहीं है, बच्चों के पेपर छूट जाते हैं। अरे बताया तेरे को, मैंने पेपर ना पूरा लिख रहा था, नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं था। समझ में आया। तो एक देखिए, एक पॉइंट पे कितना मार्क्स है उसके हिसाब से उसको उतना ही लिखना है अपन को। समझ में आया। ओके, पूरा लिखते मत बैठ जाए, 2 पेज का 1 पॉइंट। समझ में आया, टाइम वेस्ट है वो। समझ में आया। तो चलिए देखिए गाइस, कुछ नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, एकदम छोटू सा नोट्स दिया भैया, ड्राइंग के साथ, डिजाइन के साथ। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला फंक्शन दिख रहा है, ये सारे फंक्शन थे जो हम लोग ने देखा। प्लानिंग किया, उसको ऑर्गेनाइज किया, स्टाफिंग का काम किया, डायरेक्टिंग डायरेक्शन दिखाया, कोऑर्डिनेटिंग किया एंड कंट्रोलिंग किया। यहाँ तक सबको समझा के, अरे मुन्ना बोलो हाँ। आगे की बात करते हैं, बात करते हैं प्लानिंग। देखो देखो चाचा लोग बैठे हैं ना, बच्चा लोग, देखो 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 चाचा बैठे हैं कि नहीं बैठे। दिख रहा है यहाँ पे चाचा लोग बैठे। अब ये चाचा लोग क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। दिख रहा है ऑफिस में सबसे ओके टॉप लेवल के लोग हैं, प्लान कर रहे हैं। मतलब क्या भैया, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मिशन क्या होगा, विजन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा। ये बात सबको समझ में आ गया। ये सब क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है कहाँ पे, ऑफिस में बैठ के। कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो देखिए सबसे पहला अगर देखा जाए, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, मिशन क्या होगा, विजन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स क्या, सब चीजें पहले से प्लान कर लेते हैं काम करने से पहले। मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस बोल सकते हैं। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेरा कोई भी बच्चा हो ओके जो ये देख रहा है वीडियो, वो सारे के सारे बच्चे, आपको सबसे पहला अगर पूछा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, तो आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन लिख के आना है। बात समझ में आ गया। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट अगर देखा जाए, प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है। बच्चा देखिए तोड़ फोड़ दिया है, आराम से याद होना चाहिए, हर बच्चे को याद होना चाहिए। देखिए सबसे पहला है, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये लाइन तो याद हो गया। प्लानिंग क्या है भैया, बेसिक फंक्शन है, सबसे पहला और सबसे बेसिक फंक्शन है प्लानिंग। ओके, एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। देखा, जितने भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, मैंने 6 फंक्शन बताए मैनेजमेंट के। ओके, 6 में से जो 5 है, पांचों के पांचों डिपेंड किसके ऊपर है, प्लानिंग। अगर प्लानिंग ही नहीं होगा तो आगे के फंक्शन स्टार्ट ही नहीं होंगे। बात समझ में आ गया, कंप्लीट नहीं होगा। समझ में आया। तो पूरा का पूरा सारे के सारे फंक्शन किसके ऊपर बेस्ड है बच्चा लोग, प्लानिंग के ऊपर। क्या 2 पॉइंट सबको याद हो जाएगा, याद हो जाएगा। बेस्ड ऑन प्लानिंग है सारे के सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, और प्लानिंग क्या है, एक बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग क्या करता है, इट इंक्लूड डिसाइडिंग द थिंग टू बी डन इन एडवांस। दिखा यहाँ पे हम चीजों को क्या करते हैं, एडवांस में डिसाइड करके रख लेते हैं। बात समझ में। 3 पॉइंट बच्चा देखिए, सबसे कमजोर बच्चा है जो एकदम कमजोर है, ये 3 पॉइंट मीनिंग में लिख के आ जाएगा। समझ में आया। जो थोड़े से स्कॉलर है ना मेरे बच्चे लोग, थोड़ा आप लोग और 2 पॉइंट लिख देना, बस समझ में आ गया। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, प्लानिंग क्या है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग है एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग है। राइट, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो बच्चा लोग, तो आप क्या करते हो, लॉजिकल थिंकिंग लगाते हो, इंटेलेक्चुअल अपने दिमाग को यूज करके प्लान करते हो। राइट, एंड उसके ऊपर क्या करते हो, डिसीजन लेते हो। बात समझ में आ गया। और प्लानिंग क्या करता है, फोकसेस ऑन
ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप प्लान करते हो कि ये ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, उसके लिए आप क्या करते हो, डेवलप करते हो बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन, वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। उसमें से किसी एक कोर्स ऑफ एक्शन को आप चूज करते हो एंड उसी की राह पे जाके अपने गोल को अचीव करते हो। क्या यहाँ तक सबको समझा? क्या रे मुन्ना, बोलो हाँ। हाँ, फिर यहाँ तक तो समझ में आ गया, प्लानिंग का मीनिंग समझ में आ गया। जो सबसे कमजोर बच्चा है वो 3 पॉइंट लिखेगा, जो थोड़ा स्कॉलर बच्चा है मेरा वो 5 पॉइंट लिख देगा। बात समझ में आ गया? ओके, सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ बच्चे लोग, ये आप लोगों की भलाई के लिए बनाया गया है, बहुत टाइम लगता है बट क्या है, अच्छा है, आप लोग इजीली स्कोर कर सकते हो अच्छे मार्क्स। चलिए नेक्स्ट, इन शॉर्ट अगर बात किया जाए प्लानिंग क्या है, एक डिटेल्ड प्रोग्राम है किसका, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कह रहे बच्चा डिटेल्ड प्रोग्राम है जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जो फ्यूचर में आप करने वाले हो। बात समझ में आ गई? यहाँ तक सबको समझा क्या? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे देखिए बच्चा लोग, क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा हर एक बच्चा जाएगा एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आएगा। कुंज एंड डोनल ने ये डेफिनेशन दिया है। प्लानिंग क्या है रे भैया, डिसाइडिंग इन एडवांस। कह रहे बच्चा लोग प्लानिंग डिसाइडिंग इन एडवांस है। क्या है बच्चा? डिसाइडिंग इन एडवांस। देखिए प्लानिंग में क्या होता है, क्या दिख रहा है, व्हाट टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, हाउ टू डू इट, कब करना है, व्हेन टू डू इट, एंड कौन इसे करेगा, मतलब हु इज टू डू इट। क्या यहाँ तक सबको समझा? डेफिनेशन इजी था, हो जाएगा। ओके, प्लानिंग क्या है, ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। मतलब क्या, प्लानिंग क्या, एक ब्रिज है जो आपको क्या करता है कि आज हम कहाँ पे हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं, उसके बीच का गैप है। ओके, तो ध्यान से सुनना, अगर सपोज मैंने आज फैक्ट्री ओपन किया, मैं आज बहुत गरीब हूँ, ओके, तो आज मैं कहाँ पे हूँ, अगर ये मेरा प्लान सक्सेस हो गया तो गाइज मैं कहाँ पे पहुंच जाऊंगा। इसके बीच में क्या था, प्लान। ये प्लान अगर सक्सेस हो गया तो मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आया क्या? आगे बोल रहा है, देखिए, इट मेक्स पॉसिबल थिंग टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। क्या बोल रही है लाइंस, देखिए दिख रहा है, हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से कि वो चीज पॉसिबल हो पाती है, मतलब कि वो चीज होती है। मतलब क्या, हमने एक अच्छा प्लान किया था इसलिए वो चीज हो पाई, अदरवाइज वो चीज नहीं हो पाएगी बिकॉज हमने प्लान नहीं किया। तो ये लाइन वही बोल रहा है। ओके, हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसकी वजह से वो चीज हो पाती है क्योंकि हमने अच्छा प्लान किया था। अगर हम प्लान नहीं करेंगे तो वो चीज नहीं हो पाएगी। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? बच्चा एक मीनिंग कर लिया और एक डेफिनेशन कर लिया। देखिए बच्चा, फटाफट भगाना मेरा काम नहीं है, आपको डिटेल्ड डिस्कशन देना ताकि आप ना एग्जाम में बैठे तो आपका मुंडी यहाँ और यहाँ नहीं होना चाहिए, सिर्फ अपने पेपर के ऊपर होना चाहिए। समझ में आया? देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की बात करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में एक शॉर्ट कोड मैंने आप लोगों के लिए लाया है। आप लोग को फेमस टीम क्या है? सभी बच्चे बोलेंगे सर धोनी मेरा ना एकदम फेवरेट प्लेयर है। धोनी, तो धोनी कौन सी टीम में था बोलो? सर धोनी ना चेन्नई सुपर किंग में था। तो चेन्नई सुपर किंग में 2 बहुत बेहतरीन फील्डर थे जिनका नाम था धोनी और एक रैना। याद रहेगा? तो डीआर से याद रहेगा, धोनी एंड रैना। ओडीआई में 100 मारा, याद हो जाएगा। देखिए शॉर्ट कोड, धोनी एंड रैना ओडीआई में 100 मारा। सर क्या ये DRODIE में 100 मारा? अरे भाई पॉइंट के नाम है। क्या है बच्चा लोग? पॉइंट के नाम दिखा। अब डी से याद रखना डायरेक्शन, आर से याद रखना रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ओ से याद रखना ओवरलैपिंग, डी से याद रखना डिसीजन मेकिंग, आई से याद रखना इनोवेटिव, एस से याद रखना स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ओ से याद रखना ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, एम से याद रखना आप लोगों का लास्ट वाला पॉइंट मैनेजमेंट फंक्शन, फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। क्या याद हो जाएगा? पॉइंट याद हुआ कि मुन्ना लोग, पॉइंट फटाफट याद होना चाहिए। देखिए धोनी की टीम से याद रखना प्लानिंग कैसा करता है धोनी, समझ में आया सबको? तो देखिए सबसे पहला डायरेक्शन, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का ये को आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। दिख रहा है? दिख रहा है भैया? सर खुजला रहा है और देख रहा है कि भैया कौन सा डायरेक्शन में जाना है, कहाँ जाए, यहाँ जाए, वहां जाए, वहां जाए, कहाँ जाए। तो सबसे पहला अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया रहेगा बच्चा तो आप एक डायरेक्शन चूज करोगे, वही डायरेक्शन में जाएंगे। अगर प्लानिंग नहीं किया तो कभी इधर चले जाएंगे, कभी उधर चले जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, बाद में पता चला प्लान क्या हो गया, फेल हो गया। समझ में आया? तो पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंस है प्लानिंग का, डायरेक्शन आपको चूज करना है कि कौन सा डायरेक्शन में जाना है। दूसरा है, अगर आपने अच्छा प्लान बनाया रहेगा तो प्लानिंग के ही टाइम पे आप अपने रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी भी करते हो ना, कि फ्यूचर में होने वाली कुछ ऐसी घटना या कुछ ऐसी चीज जिससे आपके बिजनेस को बहुत नुकसान हो सकता है, तो उसका भी चीजें का आपको क्या करना है, उसका प्लान आज ही बना के रखना है। अगर फ्यूचर में ये ऐसा हुआ, डिमांड अगर सप्लाई डिमांड का कुछ ऐसा हुआ या फिर हो सकता है फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उससे बचने के लिए अपने पास आज क्या उपाय है, तो पहले से प्लान करना, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। थर्ड है ओवरलैपिंग। दिख रहा है? ओवरलैपिंग का मतलब होता है अगर आपने प्रॉपर प्लान किया रहेगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक ही काम को डबल डबल बार करना, 3 बार 4 बार ऐसे करना, बिकॉज क्यों, आपने प्लान नहीं किया है। जैसे देखिए, अगर आपने प्रॉपर प्लान किया रहेगा तो आप क्या करते हो, हर एम्प्लॉय को उसका काम दे देते हो। अगर आपने प्लान नहीं किया रहेगा तो सारे के सारे एम्प्लॉय क्या करेंगे, मिलके एक ही काम करेंगे। अरे भैया
आप लोग एक ही काम कर रहे हो बार बार, करे रे रे नहीं चलेगा भैया, एक ही काम ये भी किया वो भी किया वो भी किया, अरे क्यों किया रे बाबा? तो क्या हो गया, एक ही काम को सब लोग डबल डबल बार कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रॉपर प्लान किया रहेगा, आपने सबके काम को बाँट बाँट दिया रहेगा, डिवीज़न कर दिया रहेगा कि भैया ये तेरा काम है, ये तेरा काम है, ये तेरा काम, तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। 3 पॉइंट समझ में आया। दूसरा दिख रहा है यहाँ पे नेक्स्ट बोल रहा है डिसीजन मेकिंग दिख रहा है। ऐसे तराजू लेके भैया ऐसे देख रहा है कि कौन-सा दिख रहा है डिसीजन लेने के लिए, क्या ये वाले हिस्ट्री ये वाले तराजू की तरह डिसीजन लूँ या ये वाला डिसीजन लूँ? समझ में आया? अगर प्रॉपर प्लानिंग किया रहेगा तो आपको डिसीजन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। समझ में आया? नेक्स्ट है इनोवेटिव आइडियाज़। देखिए इनोवेटिव आइडियाज़ मतलब क्या? आपने देखिए आपने आपने प्लान बनाया, आपने प्लान के हिसाब से आपका काम चल रहा है। तो देखिए अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया रहेगा ना तो आपके पास टाइम बचेगा। जब आप टाइम बचेगा तो आप क्या करोगे? घूमने जाओगे? नहीं तो भैया घूमने-वूमने नहीं जाएँगे हम लोग। हम लोग क्या करेंगे? नई-नई चीज़ का इन्वेंट करेंगे। समझ में आया? इनोवेटिव आइडियाज़ लाएँगे। समझ में आया? कि प्रोडक्ट के ऊपर इनोवेटिव लाएँगे, नया प्रोडक्ट लाएँगे, नया टेक्नोलॉज़ी लाएँगे मतलब क्या इनोवेटिव करोगे। तो अगर आपने प्रॉपर प्लान किया रहेगा तो ही आपके पास टाइम बचेगा, तो ही आपके पास टाइम बचेगा तभी आप सोच पाओगे, इनोवेटिव कर पाओगे। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। मैंने अभी बताया था सबसे लास्ट वाला वो है अपना फंक्शन कंट्रोलिंग वाला, वो भी प्लानिंग के थ्रू होता है। समझ में आया स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया था, राइट? कंपेयर किया परफॉर्मेंस को, दिख रहा है मेज़र किया परफॉर्मेंस को, उसके बाद क्या किया? करेक्ट एक्शन लिया ताकि क्या होगा फ्यूचर में ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका देखिए ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़। देखिए अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया रहेगा तो आप अपने रिसोर्सेज़ को प्रॉपर यूज़ करोगे, जैसे इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली। तो गाइस ये टोटल 7 पॉइंट थे, 7 से 8 पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब उसको पढ़ते हैं। देखिए अब पढ़ेंगे ना एकदम आसान भाषा में पढ़ेंगे भैया, आसान भाषा में सब याद हो जाएगा। तुरंत का तुरंत, बात का झंझट पालना नहीं है। ओके? चलिए देखिए क्या बोल रहा है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? सबसे पहला मैंने बता दिया, धोनी वाले पॉइंट से डायरेक्शन। ओके? डायरेक्शन का मतलब क्या है? गिव प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, एक्यूरेट इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस देना किसको? सबऑर्डिनेट को। तो भैया प्लानिंग भी वही बताता है। प्लानिंग टेल्स अस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट। बात समझ में आया क्या? पहला पॉइंट सबको समझा क्या? मुन्ना लो पहला पॉइंट याद हो गया। ये एक नंबर सबको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। दिखा प्लानिंग क्या करता है? रिड्यूस करता है। अगर प्रॉपर प्लान किए रहोगे तो आपको फ्यूचर में होने वाली जो भी चीजें आपके लिए प्रॉब्लम फेस करने वाली उसका प्लानिंग आपने आज से किया है तो वो कम हो जाएंगी। ओके? तो देखिए प्लानिंग हेल्प्स टू फोरकास्ट द बिजनेस रिलेटेड रिस्क। फोरकास्ट का मतलब होता है गाइस अंदाजा लगाना, अनुमान लगाना कि बिजनेस में फ्यूचर में क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। और ये अगर प्रॉपर प्लान करोगे तो ये मदद करेगा ताकि आप नेसेसरी प्रिकॉशन ले सकते हो एंड अवॉइड कर सकते हो इस रिस्क को एंड प्रिपेयर कर सकते हो फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। याद हो जाएगा। 2 पॉइंट याद होना है। देखिए छोटा-छोटा हर बच्चा पढ़ेगा अभी के अभी, बात का झंझट पालना नहीं है। देखिए प्लानिंग रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। देखा प्लानिंग क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है और वेस्टफुल एक्टिविटीज को रिमूव कर देता है, रिड्यूस कर देता है अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया रहेगा। देखिए प्लानिंग इवैल्यूएट्स द अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ अवेलेबल एंड प्रोस्पेक्टिव रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस एंड मेक्स देयर मस्ट एप्रोप्रिएट यूज। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग किया रहेगा तो आपके पास जो रिसोर्सेस है आप उसका एप्रोप्रिएट यूज करोगे। समझ में आया? वेस्ट नहीं होने दोगे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। दिखा प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को ताकि मैनेजर क्या कर सके? फ्यूचर को देख सके, फ्यूचर में होने वाली चीजों को देख सके। समझ में आया? अगर प्रॉपर प्लान किया रहेगा तो लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक चॉइस फ्रॉम द अमंगस्ट वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ओके? आप फ्यूचर के बारे में सोचोगे, फ्यूचर को देखोगे कि कैसे कैसे प्लान करना है, क्या आगे आगे जाना है। ओके? फिर आपके पास बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन आएंगे, उसमें से आप चूज करोगे जो सबसे बेस्ट रहेगा, उसी के ऊपर आप डिसीजन लोगे कि भैया इसको इस तरीके से करना है। समझ में आया? नेक्स्ट है प्रमोट। दिख रहा है प्लानिंग प्रमोट द इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग फैसिलिटेट इनोवेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिखा प्लानिंग फैसिलिटेट करता है कि इनोवेशन लाओ ऑर्गेनाइजेशन में। दिख रहा है? बोल रहा नाउ इट इज एसेंशियल टू जनरेट। बहुत जरूरी हो गया है आज के जमाने में भैया। ओके? इनोवेशन देखिए आपको नए नए आइडिया सोचने हैं, नए नए प्रोडक्ट लाने हैं, नए नए टेक्नोलॉजी लानी है। इट इज बिकॉज क्यों? आपने प्रॉपर प्लान किया, आपके पास टाइम था, इसकी वजह से आपने इनोवेट किया। समझ में आया चीजें? इनोवेशन क्या करता है? हेल्प करता है ताकि आप क्या कर सको? फेस कंपटीशन टुडेज कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड। ताकि आप कंपटीशन को फेस कर सको। बिकॉज आज का मार्केट कैसा हो गया? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है भाई। क्या लोग बिकॉज देखते हो बाजू में भी वड़ा पाव वाला, इधर भी वड़ा पाव वाला, मैं भी वड़ा पाव वाला, तीनों वड़े पाव वाले ही है। तो अपना कुछ तो प्रोडक्ट हट के होना चाहिए ना। क्यों? ये भी वड़ा पाव बेच रहा है, ये भी वड़ा पाव बेच रहा है, मैं भी वड़ा पाव बेच रहा हूँ। बात समझ में आ गया? तो क्या होना चाहिए? आपके पास कुछ नया होना चाहिए। वड़े पाव के साथ कुछ आप दो। समझ में आया? कुछ नया दो कुछ। समझ में आया? तो ये इनोवेटिव। नेक्स्ट स्टेप प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। दिख रहा है? इट हैज़ प्री डिटरमाइंड गोल। प्लानिंग कैसा है? प्री डिटरमाइंड गोल है ना भैया, पहले से आपने गोल को डिसाइड कर लिया है।
विथ विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस आर कंपेयर टू फाइंड आउट द डेविएशन। दिखा, हमने पहले से जो गोल डिसाइड कर लिया कि भैया स्टैंडर्ड बना दिया था कि 10,000 प्रोडक्शन करेंगे। अब एक्चुअल में परफॉर्मेंस जो हुआ है वो 9,000 यूनिट ही बना पाए। हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में डेविएशन फाइंड आउट कर रहे हैं और क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे रेमेडियल मेजर्स, ताकि हम लोग कुछ रेमेडियल मेजर्स ले, ताकि ये जो चीजें इस साल में हमने जो गलतियां की है जिसकी वजह से 10,000 तक नहीं पहुंच पाए, वो गलतियां हम लोग नेक्स्ट ईयर में ना दोहराएं। बात समझ में आ गया। नेक्स्ट है प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस। दिख रहा है, अगर आपने प्रॉपर प्लान किया रहेगा तो आप अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर यूज कर सकते हो, वेस्ट नहीं होगा आपके रिसोर्सेज। तो देखिए, प्लानिंग फैसिलिटेट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहला पॉइंट इजी था, याद हो जाना चाहिए। देयर इज एफिशिएंट, आपको एफिशिएंट यूज करना है आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे मेन, मनी, मटेरियल एक्सेट्रा, सबको प्रॉपर यूज करना है। बात समझ में आ गया। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज ब्रिंग गुड रिजल्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने ऑप्टिमम यूज किया है अपने रिसोर्सेज का, इससे एक अच्छा रिजल्ट आएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, ओके, और वेस्टेज भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का कम होगा। एंड लास्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। दिखा, एवरी फंक्शन, दिख रहा, एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन टूवर्ड्स अचीविंग द गोल। दिखा, हर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन है सारे के सारे आपके गोल को अचीव करने में ही लगे रहते हैं, राइट। एंड गोल इज सेट एट प्लानिंग स्टेज, और जो आपका गोल होता है वो प्लानिंग स्टेज पे ही सेट किया जाता है। प्लानिंग पे ही आपके गोल को आपको बता दिया जाता है कि आपका गोल क्या है, राइट। अनलेस द प्लान इज रेडी, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning is facilitate all other function of management. बोल रहा है, अगर आपका प्लान ही रेडी नहीं है, दिख रहा है, अगर आपने प्लान रेडी नहीं किया, आपका प्लानिंग नहीं किया, तो मैनेजमेंट के अदर फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग कैन नॉट बी अंडरटेकन। ये भी कुछ काम के नहीं है फिर, बिकॉज आपको सबसे पहले प्लान करना है। बोल रहा है यहाँ पे अनलेस द प्लान इज रेडी, जब तक प्लान आपका रेडी नहीं होगा, ओके, आपने प्लान बनाया ही नहीं है, तो बाकी के फंक्शन आपके काम ही नहीं करने वाले। ओके, सो गाइज आई होप आप लोगों को समझ में आया रहेगा कैसी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, याद हो जानी चाहिए सबको। टोटल 8 पॉइंट थे, मैंने 8 पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, छोटा छोटा एक एक दर्जन लाइन का है, इतना ही लिखना है आपके एग्जाम्स में भी। बात समझ में आ गया। 8 पॉइंट है, इनफ है, एक्यूरेट पॉइंट लिखना है। ओके, समझ में आया। तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।